दोस्तों टी राजा सिंह को तो आप तमाम लोग पहचानते होंगे। स्क्रीन पर आपको तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं। बहुत ज़्यादा नफरत भरी बयानबाजी करते हैं। मुसलमानों को गालियां तक देते हैं। मुस्लिम मुस्लिम जो नेता है उन्हें गाली देते हैं और कई सारे ऐसे मामला जो हैं सामने आए हैं, जिसमें ये देखा गया है कि ये लगातार जो है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। आपको याद होगा कि अभी इसी साल जनवरी के महीने में ये महाराष्ट्र के मीरा रोड पहुंचे थे। वहां जाकर के भी इन्होंने आपत्तिजनक बातें कही। एक हजारों की संख्या की भीड़ इनके साथ थी और उस भीड़ में इन्होंने जो बातें कही थी वो हमने आपको पूर्व में दिखाया भी था कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की गई इनके उस रोड शो में। न सिर्फ उतना, बल्कि आपने देखा था कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के आपत्तिजनक बातें की गई वहां पर। उसके बाद आपने खुद देखा था कि किस तरह से जो है नफरत परोसने की कोशिश की गई। जिस देश में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक शेर पढ़ देने की वजह से जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया जाता है, उन्हें जो है लगातार कई महीनों से जेल में रहना पड़ रहा है, उसी देश में एक ऐसे नफरती नेता के खिलाफ जो है जब जनता कंप्लेन करती है, पब्लिक कंप्लेन करती है, तो पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई तक नहीं करती है। और नतीजा ये निकलता है कि फिर लोग सीधे न्यायालय पहुंचते हैं और वहां जाकर के ये कहते हैं कि साहब अब हमारी कौन सुनेगा अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगी तो। इस पूरे प्रकरण में अब ये खबर सामने आई है कि अदालत ने यानी कि न्यायालय ने, कोर्ट ने सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन पर जो है वो विधिवत कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये महाराष्ट्र में मीरा रोड में रैली निकाल रहे थे, उस वक्त वहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो भी इनके साथ थे और उनके सुर भी आपने सुने कि किस तरह की बातें वो करते रहे हैं। और ऐसे में इनके ऊपर भी अब एफआईआर दर्ज किया गया है। पूरा मामला क्या है, पूरी क्या खबर है, वो हम आपको बताते हैं। टी राजा सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लगातार ये नफरत भरी बयानबाजी करते रहते हैं। अभी जो खबर सामने आ रही है, जनवरी में मीरा रोड में हिंसा के बाद नफरत फैलाने वाली भाषण जो है टी राजा सिंह के द्वारा दिया गया था। मुंबई पुलिस ने जनवरी में हुई हिंसा के मद्देनजर 25 फरवरी को धार्मिक भावनाएं भड़काने के बाद मीरा रोड पर नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी विधायक टी राजा सिंह पर मामला दर्ज किया है। मामले में कार्यक्रम आयोजक नरेश नायल को भी आरोपी बनाया गया है। राजा सिंह ने 21 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा के आलोक में आयोजित एक रैली में कथित नफरत भरा भाषण दिया था। यानी कि एक तो पहले दो संप्रदाय के बीच में जो है मामला जो है वो गहमा गहमी वाले हुए। उसके बाद जब शांति हो गई तो ये इंसान जो एक रैली निकालता है और फिर ये नफरत भरी बयानबाजी करते हैं। गजब है, गजब सिस्टम है। इस कार्यक्रम में कम से कम 5,000 लोग और इससे ज्यादा ही लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में टी राजा सिंह के साथ स्थानीय भाजपा विधायक गीता भरत जैन भी थी। गीता भरत जैन, जी हाँ, ये भी थी। और आपने देखा था कि किस तरह से ये भाषणबाजी करती हैं, 5 मिनट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह की बयानबाजी इनके द्वारा की जाती है। पुलिस द्वारा शुरू में उनकी रैली की अनुमति देने से इनकार करने के बाद भाजपा विधायक ने बॉम्बे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्हें जो है सशर्त अनुमति दी गई थी। रैली के बाद मीरा रोड पुलिस में टी राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जहां उन पर मुसलमानों को गाली देने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बावजूद सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे शिकायतकर्ता को अदालत तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत के निर्देश के आधार पर पुलिस को विधायक पर अब मामला दर्ज करना पड़ा है। राजा सिंह और नरेश नायल पर मीरा रोड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें धारा 153A भी शामिल है। ये जो 153A है ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे भी है, जो किसी विशेष धार्मिक समूह पर अपमान या हमले के लिए दंडित करती है। उन पर एक लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करने के लिए धारा 188 है ना, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के लिए धारा 295A और सामान्य इरादे के लिए धारा 34 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वे सिंह को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाएंगे। द सियासत डेली ने इसे रिपोर्ट भी किया है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मामला, इतने ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि आईपीसी का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या टी राजा सिंह गिरफ्तार किए जाएंगे? क्या इनके ऊपर भी उसी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी जो मुफ्ती सलमान अजहरी पे हुई है, या ऐसा नहीं होगा? ये वक्त बताएगा। वक्त तो इसलिए बताएगा क्योंकि आपने खुद देखा कि किस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन जो है वो टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर तक लिखने के लिए तैयार नहीं थी, एफआईआर तक काटने के लिए तैयार नहीं थी। तब अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ
कलेक्टर साहब के पुलिस प्रशासन के द्वारा कलेक्टर साहब से कहा जाता है कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा इंपोज कीजिए, और उनके ऊपर गुजरात में पासा इंपोज कर दिया जाता है और वो जेल में बंद हो जाते हैं, बस एक शेर का लाइन पढ़ देने की वजह से कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को गाली देने वाले, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती है, तब लगता है लोगों को कि शायद न्याय व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, कि सही तरीके से जो है वो काम नहीं होता है। हालांकि न्याय व्यवस्था का अर्थात यहाँ पर पुलिस प्रशासन से है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जब कंप्लेन सही तरीके से नहीं लिखती है, जब कार्रवाई नहीं करती है, मामला न्यायालय नहीं पहुंचता है, तो न्यायालय के जज साहब जो हैं वो क्या ही फैसला करेंगे। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि टी राजा सिंह की गिरफ्तारी होगी, या फिर उन्हें आराम से चैन सुकून से इसी तरह रहने दिया जाएगा?